नमस्कार, के न्यूज की खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं कैमरे में कैद अस्पतालों का सच। तो कैमरे में कैद अस्पतालों का सच। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति क्या है, इसका हमारी टीमों ने अलग अलग जनपदों में पहुंचकर जायजा लिया। अलग अलग अस्पतालों का सच जानने का प्रयास किया कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में मुहैया हो रही हैं। ये हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और एक एक जिले की पड़ताल हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कैमरे में कैद अस्पतालों के सच की। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, असल में वो कोसों दूर है। के न्यूज की टीम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर खुद जांच की है, जिसमें अस्पतालों की हकीकत खुलकर सामने आ गई है। अस्पतालों की हकीकत कैसी है, जमीनी स्तर पर मरीजों को कितनी सेवाएं मिल पा रही हैं और मरीजों को इलाज के नाम पर क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, इसकी हकीकत जानने के लिए हमारी टीमें तमाम जनपदों में पहुंची हैं। ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, फिर इस गंभीर मसले पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जब के न्यूज की टीम जमीनी हकीकत जानने अस्पतालों में पहुंची तो सामने आया एक अलग ही सच। कहीं मरीजों को इलाज के लिए तरसना पड़ रहा है तो कहीं डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिखकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। पेश है के न्यूज का खास रियलिटी चेक। बलिया, ये है बलिया का जिला अस्पताल, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहाँ कुछ मरीज दवाएं लेकर लौट जाते हैं तो कुछ भर्ती होते हैं। बेड पर चादरें साफ सुथरी दिखी, कुछ वार्डों में कूलर और एसी भी चालू मिले। मरीज व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। वहीं जब के न्यूज की टीम जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक के पास पहुंची तो उनका कहना है कि शासन द्वारा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको अमल में लाया जाता है। आपका तेज बोलिए। रजिया बेगम, आप जिला अस्पताल आई हैं जी। मरीज को भर्ती किया आप जी। तो क्या साफ सफाई यहाँ व्यवस्था जो थी सही मिली? सब सही मिली आपको? चादर उधर मिली सब सही? अच्छा, क्या नाम है आपके मरीज का? सुगरा खातून। क्या दिक्कत आ रही है उनको? पेट में दर्द है, उल्टी है, बंद नहीं हो रहा है। तो यहाँ के जो स्टाफ है वो व्यवस्था आपको सही से दिया गया है कि नहीं दिया गया स्टाफ द्वारा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर में स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार नजर आईं। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके मिले। जिला महिला व पुरुष चिकित्सालयों की हालत भी बेहतर नहीं है। टूटी स्ट्रेचर और वार्डों में अव्यवस्था ने प्रशासन की पोल खोल दी। स्वशासी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय से संबद्ध जिला पुरुष चिकित्सालय व जिला महिला चिकित्सालय में भी इसी तरह की कमियां पाई गई। जन आरोग्य मंदिर में भी ताले लटके मिले। जिला लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेपटरी होती नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी के मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ भी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। वहीं स्ट्रेचर तो टूटे पड़े हुए हैं, वहीं संक्रमित बीमारियां फैल रही हैं, मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। ओपीडी की संख्या अगर आज की बात की जाए तो 3000 के ऊपर जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता जी। हम बात करेंगे, मैम जो स्ट्रेचर टूटे हुए हैं, बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही है, इस पर क्या कार्रवाई की गई? देखिए, जो स्ट्रेचर टूटे थे उनको तुरंत रिप्लेस करा दिया गया और रिपेयर करने के लिए कह दिया गया है। और स्ट्रेचर हमारे पास समुचित मात्रा में है, स्टोर रूम में रखे हुए हैं। और वहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि स्ट्रेचर अगर टूटते हैं तो तुरंत रिपेयर कराया जाए, और या अगर रिपेयर कराने काबिल नहीं है तो उन्हें रिप्लेस किया। बरेली शहर में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, निजी नर्सिंग होम और कई सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। जिला अस्पताल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक इलाज की राह आसान नहीं। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता और साफ सफाई की लाचार व्यवस्था आम समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों के हालात और भी चिंताजनक हैं। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या तो बंद रहते हैं या वहां पर्याप्त डॉक्टर और उपकरण मौजूद नहीं होते।
गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। भीड़ के चलते घंटों इंतजार, डॉक्टरों की कमी, दवाओं का अभाव और सफाई की लाचार व्यवस्था आम बात है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के बावजूद जरूरतमंदों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या परेशानी है आपकी? अरे दवा के लिए आए थे, पाँव में तकलीफ है, खड़ा होने नहीं लिया है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है यहाँ। हाँ, भीड़ बहुत हो रही है, कई जगह बंद है। तो पर्चा बन नहीं पा रहा है? नहीं बन पा रही है साहब, पैसे लिए फिर रहे हैं, देखिएगा एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पाल है सर। किस लिए आप यहाँ पर आए? सर मेरे फैक्टर लगते हेमापीलिया के हैं, जो साहब मैं विकलांग हूँ, इस बीमारी ने मुझे विकलांग बना दिया है। साहब बैठे तो डीएम साहब और एसडीएम साहब ये कहते कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ सब पर्चा नहीं बन पा रहे हैं, सारे काउंटर बंद पड़े हुए हैं। ये तो पर्चा बनने में क्या दिक्कत आ रही है? सर यहाँ भीड़ है, विकलांग बारे और सब कई काउंटर बंद पड़े हुए हैं। और साहब एक विकलांग व्यक्ति नहीं जा सकता, अंदर धक्का मुक्की लग जाए तो हेमापीलिया बारे तो ब्लीडिंग होने की उसकी तो मृत्यु हो जाएगी सर। औरैया जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया की हालात इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। मरीजों के इलाज और सुविधा के नाम पर यहां सिर्फ खाना पूरी हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं की जमीनी सच्चाई जानने जब टीम मौके पर पहुंची तो जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चिंताजनक और शर्मनाक थी। कई ऐसे मरीज मिले जिन्हें कई किलोमीटर दूर से लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती करने के बजाय बाहर की दवाएं लिखकर वापस भेज दिया। ये मरीज गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट के बाद भर्ती की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन उन्हें इलाज नहीं, मायूसी मिली। क्या दिक्कत थी जो हॉस्पिटल आए? गाड़ी फिसल गई तो लड़का साला है, उसकी दवाई दी डॉक्टर साहब? इंजेक्शन लगाया। दवाई के लिए क्या कहा? दवाई के लिए क्या था, प्रधानमंत्री चले गए, वो बंद है, अब बाहर ही लेनी पड़ेगी। बाहर की दवाई? आप क्या करोगे? कहाँ से? अब जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं। अगर ज़्यादा कहाँ के निवासी? दवाई नहीं मिली? कहाँ के निवासी आप? जैसा आप क्या मामला है? मामला क्या है, 15 दिन से दौड़ रहे हैं और इनको भर्ती नहीं करते हैं, दवा दे देते हैं बार बार की दवा खाओ जाके। भर्ती करने पे क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं वहीं दिखाओ जहाँ पे दिखाया है। अभी आप कहाँ पर आए हैं, किस अस्पताल में? ये तो औरैया में जिला अस्पताल। अभी कहाँ भर्ती के लिए? अभी ये बोला है कि वहीं दिखाओ, जैसे चोली की जाँच है वहीं पे दिखाओ। तबीयत कैसी है मरीज? ये दिक्कत बढ़ रही है ज़्यादा, वो दवा काम नहीं करती। अब क्या करोगे? क्या करने आए हॉस्पिटल में? साले को देखने आए थे, एक्सीडेंट हो गया था उसका। दवाई मिली हॉस्पिटल में? अभी दवाई नहीं दी है, उन्होंने बोला कल लाना, कल 8 बजे कल मिलेगी। ये पर्चा है आपके हाथ में? ये बाहर की दवाई लिखी है कि उधर प्रधानमंत्री योजना के मतलब वहाँ से ले लेंगे। मिली वहाँ पर? वो भी बंद हो गया है। अस्पताल परिसर में खुले बिजली के तार जानलेवा खतरे बन चुके हैं। मुख्य द्वार से लेकर वार्ड तक कई जगहों पर झूलते तार नजर आए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो तस्वीरें और दावा कागजों पर है, सबसे दयनीय स्थिति तीमानदारों की है, जिन्हें गंदगी के पास बैठकर अपने मरीज का इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में फैली अव्यवस्था को लेकर आमजन और मरीजों के परिजन गुस्से में हैं। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का के न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया। यहाँ तीमानदारों की हालात सबसे खराब है। गर्मी में बच्चे और बुजुर्ग जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। बिना पंखा, पानी, बैठने के लिए छांव तक नहीं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है। आपातकालीन कक्ष खुद आपात स्थिति में है। मेडिकल कॉलेज जो जिले का एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, मरीजों के साथ आने वाले तीमानदारों के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है। आपातकालीन कक्ष में मरीजों के बेड पर ही उनके परिजनों को बैठने के लिए जगह दी जा रही है। तीमानदार खुले गलियारों में या अस्पताल के बाहर जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। आपातकालीन कक्ष में भीड़ के कारण मरीजों और तीमानदारों को एक साथ समायोजित करना मुश्किल हो रहा है। जब इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई, तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी टिप्पणी करने के लिए सामने नहीं आया। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में बदहाल हालात जिम्मेदारों की उदासीनता को साफ कर रही है। बुलंदशहर में मौसम बदलने के साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सुविधाएं नदारद है। अस्पताल में आधी अधूरी दवाएं मिलती हैं, बाकी बाहर से खरीदनी पड़ती है। डॉक्टर कभी समय पर आते हैं, कभी नहीं। 700 से 800 मरीज रोजाना एक अस्पताल में आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था उनके मुकाबले नाकाफी है।
हमारी इस वक्त कहाँ खड़ी हैं आप? हॉस्पिटल में। अच्छा, दवा लेने आई थी? हाँ। अच्छा, हमारे अस्पताल में किस तरह से आपको दवा दी गई है, किस तरह से आपको देखा गया है, आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, डॉक्टरों ने कहीं बाहर के लिए दवा लेने के लिए तो नहीं लिखा है आपके लिए? लिखा है। अच्छा, बाहर के लिए लिखा है? यहाँ दवा उपलब्ध नहीं है तो? अब इसे तो डॉक्टर जाने। क्या नाम है आपका? क्षमा गोस्वामी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दारापुर। अच्छा, इस वक्त दारापुर अस्पताल में आप बैठी हैं? जी हाँ। किससे आई थी यहाँ? दवाई लेने। अच्छा, दवा ले ली? ले ली। अच्छा, किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं। अस्पताल में आपको किस तरह से दवा मिलती है? बढ़िया। प्रदीप। कहाँ के रहने वाले हो? जमालपुर। अच्छा, इस वक्त कहाँ हो आप? शिकारपुर अस्पताल। अच्छा, दवा लेने आए थे? दवाई लेने। तो दवा आपको मिल गई है? मिल गई जी। तो क्या बीमारी थी आपको? मेरे को दिक्कत आ रही, सांस की दिक्कत। अच्छा, तो बढ़िया तरह से आपको? हाँ, इलाज हुआ जी। किसी तरह की कोई परेशानी? अब नहीं। जब के न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची और शिकारपुर सीएचसी पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया तो कुछ मरीजों ने बताया कि दवाइयां अस्पताल से मिल गई, लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि डॉक्टर के द्वारा दवा बाहर से लिखी जाती है। हालांकि डॉक्टर से जब बात की गई तो डॉक्टरों ने अधिकांश दवा अस्पताल में मौजूद बताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और के न्यूज की टीम पहुंची है शिकारपुर के सीएचसी अस्पताल में। और देखिए, जानकारी लेते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही और डॉक्टर नदारत मिलते हैं, लेकिन यहाँ हम देखिए 2 बजे का आसपास का टाइम है, लेकिन अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ दवाई दी जा रही है, किस तरह से लोगों का इलाज किया गया है, कितने लोग अभी तक दवा ले चुके हैं और ओपीडी में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। तो देखिए, मेरे साथ यहाँ मौजूद है डॉक्टर केसी राय। सबसे पहले हम इनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, तो वैसे कितने पेशेंट अब तक दवा ले चुके हैं यहाँ? मेरे ओपीडी में लगभग 150 पेशेंट आए थे। अच्छा, किस तरह के मरीज सबसे ज़्यादा हैं? मरीज तो बुखार के हैं ज़्यादा और डायरिया तो अभी कम हो गया है पिछले हफ्ते से। अच्छा, अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है, जैसे कि जो सेंसिटिव मरीज आते हैं उनको किस तरह से आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं? इमरजेंसी में जो पेशेंट आता है हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उसका हेड इंजरी का है और कोई एक्सीडेंट आता है, हाथ पैर फ्रैक्चर आए तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अगर रिफ़र लायक है तो तुरंत रिफ़र करते हैं एम्बुलेंस बुलाकर। अस्पताल में चेकअप होते हैं, लेकिन वो भी छोटे मोटे ही। अगर बड़े चेकअप की बात आ जाए तो वो बाहर के लिए लिखे जाते हैं। बुलंदशहर में सभी अस्पतालों में अधिकांश यही हाल। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हकीकत में कहीं दवा नहीं तो कहीं डॉक्टरों की कमी का संकट है, कहीं सफाई नहीं तो कहीं सरकार की नीतियां कागज पर ही हैं। जमीनी स्तर पर हालात बेहद चिंताजनक है। अब सवाल ये है, क्या प्रशासन मरीजों के इन दर्द को महसूस करेगी, इन मरीजों की आवाजों को सुनेगा, या जनता यूं ही सिस्टम की लापरवाही की कीमत चुकाती रहेगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, लोगों को क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं, ये आपने देखा। तमाम जनपदों की का रियलिटी चेक के न्यूज इंडिया की टीम ने किया है और अधिकांश अस्पतालों में तमाम असुविधाएं मिली हैं। बलिया जनपद में आंशिक रूप से व्यवस्थाएं ठीक ठाक पाई गई हैं। उसके अलावा अन्य जनपदों की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं जो हैं वो आधी अधूरी हैं। सभी जिलों में सभी जनपदों में कमोबेश यही स्थिति है। कहीं पूरी दवाएं नहीं मिल रही मरीजों को, कहीं अस्पतालों में जो स्ट्रेचर हैं, बेड है, वो टूटे पड़े हैं, डॉक्टर समय से नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तमाम असुविधाएं मरीजों को झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अब समस्या ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में हकीकत में दवा नहीं है, कहीं दवा नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों का संकट है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सरकार की नीतियां कहीं कागज पर ही दिखाई दे रही हैं, जमीन पर नहीं दिखाई दे रही हैं। जमीनी स्तर पर हालात जो हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन मरीजों के इस दर्द को महसूस करेगी? इन मरीजों की आवाज आखिर कौन सुनेगा? क्या अब ऐसे ही जनता इस सिस्टम और इस लापरवाही की कीमत चुकाती रहेगी?
तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव, सदस्य IMA हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अविरल मलिक जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल अवाना, सपा नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। संतोष यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश के अगर अस्पतालों की अगर बात करें तो तमाम अस्पतालों में जो दावे किए जाते हैं उस दावे के उलट अव्यवस्थाओं का अंबार है। तमाम जनपदों का के न्यूज इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक करने का, जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया और इस रियलिटी चेक में तमाम जनपदों में जो दावे किए जाते हैं, कागज पे जो दावे किए जाते हैं, वो हकीकत में उसके उलट नजर आ रहे हैं। तमाम अव्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में। कहीं डॉक्टर समय पर नहीं आ रहे हैं, कहीं डॉक्टर रूम में ताला लटक रहा है, डॉक्टर जब नहीं पहुंच रहे हैं तो मरीज हजारों की संख्या में मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। मौसम बदल रहा है, इस वजह से मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन मरीजों को डॉक्टर कहीं मुहैया नहीं, कहीं समुचित दवाएं उपलब्ध नहीं, कहीं जांच उपलब्ध नहीं, कहीं स्ट्रेचर टूटे पड़े हैं, कहीं साफ सफाई की व्यवस्था नहीं। ऐसी अव्यवस्थाएं उन दावों को फेल करती नजर आती हैं जो दावे ऑल इज वेल के होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों या अस्पताल प्रशासन के हों। क्या कहेंगे सर आप? नमस्कार जी। ये तो मैं कहना चाहूंगा कि मौसम के साथ जब बदलाव होता है तो बीमारियां काफी बढ़ती हैं जी। फिलहाल हमारे यहाँ आबादी भी काफी ज्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में आबादी और डॉक्टरों का अनुपात कम है, तो उसके लिए मुझे तो लगता है जो गवर्नमेंट है हमारी, वो भरसक प्रयास कर रही है मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की, प्लस डॉक्टरों को भी बढ़ाने की है। क्योंकि जब अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करी जाए तो डॉक्टरों की संख्या बहुत कम थी, और अब MBBS की संख्या, जो MBBS डॉक्टर्स निकल रहे हैं, वो लगभग 1 लाख से ऊपर है। तो गवर्नमेंट तो अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन हमारी आबादी भी उसके हिसाब से बढ़ रही है। तो उस अनुपात में अभी हमारे पास डॉक्टर और नर्स का रेशियो उतना है नहीं जितना होना चाहिए। तो उसके लिए प्रयास है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा कि एकदम से कहा जाए कि रातों रात हम लोग सारी व्यवस्थाएं बना लें या चीजें बढ़ा दें, तो वो मुमकिन नहीं। ठीक है अंकित श्रीवास्तव जी, ये जो समस्या है, रातों रात डॉक्टर नहीं बनाए जा सकते, वो तो ठीक है, लेकिन व्यवस्थाएं तो सुधारी जा सकती है ना। साफ सफाई की व्यवस्थाएं तो अस्पताल में दुरुस्त होनी चाहिए ना। स्ट्रेचर टूटे पड़े हैं, वो तो ठीक होनी चाहिए ना। अस्पताल में डॉक्टर तो कम से कम सर समय से पहुंच सकते हैं ना। इस व्यवस्था में तो सुधार किया जा सकता है ना। जी, ये तो सब हर आदमी की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने समय से पहुंचे और अपने समय से आप इलाज करें। ये तो हम लोग के हिपोक्रेट ओथ में भी कहा जाता है कि हम लोग के लिए सबसे पहले पेशेंट ही है, बाकी सब चीजें बात नहीं। जी। लेकिन जब जमीनी हकीकत इससे उलट मिलती है सर, दावों के तब सवाल उठ जाते हैं। अगर आप दावा अगर नहीं करेंगे तो हम सवाल भी नहीं उठाएंगे। आप दावा कर रहे हैं कि सारी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं, फिर हम चेक करेंगे तो उन दावों की पोल खुल जाती है। हम जब विभाग दावा करता है कि अस्पतालों में सारी जांचें उपलब्ध हैं, डॉक्टर समय से पहुंच रहे हैं, सर जब रियलिटी चेक मीडिया करने पहुंचता है तो उसके दावे की उलट कहानी मिलती है, तब सवाल बनते हैं। जब आप दावा करते हैं कि सारी मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन जब हम रियलिटी चेक करने पहुंचते हैं तो मशीनें खराब पाई जाती हैं, कहीं जांच नहीं हो पा रही है, ये समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में सवाल तो फिर बनेंगे ना सर। उन दावों की जो हकीकत से उलट दावे हैं, उन पर तो सर सवाल बनेंगे ना। जी, बनते तो हैं सर, लेकिन वही मैं कहना चाहूंगा कि सारी हम लोग भी हैं, हम लोग तो प्राइवेट सेक्टर से हैं सर जी, तो हम लोग भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते हैं कि जो भी मदद हो सके पेशेंट के लिए या जो भी चीजें हैं वो मुहैया कराई जाए। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास में है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है सर, जुड़े रहिए आप हमारे साथ राहुल अवाना जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल अवाना जी, चर्चा में बहुत स्वागत आपका। राहुल अवाना जी, एक और महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा लेकर हम बैठे हैं और आपको इस उद्देश्य के साथ जोड़ा है कि आप भी इन अव्यवस्थाओं को देखेंगे। जनप्रतिनिधि आप भी हैं, सत्ता पक्ष भी जनप्रतिनिधि होता है और विपक्ष भी होता है। ऐसी असुविधाएं जो हैं, जो तमाम दावे सरकार आपकी रही हो तब के दावे की बात हो, या आज जो दावे किए जा रहे हैं सरकार और विभाग की तरफ से, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की अगर बात की जाए, सुविधाएं कहीं ना कहीं बेहतर हुई हैं। आपके सरकार में भी काम होते थे, अभी भी काम हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल CSC PSC की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है।
अस्पतालों में ताले लटके हुए हैं, मरीज वहां अस्पताल पहुंचते हैं और लौट जाते हैं। 500-600 मरीज पहुंचते हैं, 10-20 अगर डॉक्टर आ गए, धरती के भगवान अगर पहुंच गए तो जैसे तैसे कुछ मरीजों को उन्होंने देखा, फिर अपने निजी काम तमाम हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी यही हाल है, जहां दावे ये किए जाते हैं कि डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में है, सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं और सारी जांचें उपलब्ध है। वहां की अगर मैं बात करूं तो अस्पतालों में सफाई नहीं है, डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जांचें हो नहीं रही हैं, दवाएं जो मिल रही हैं वो पूरी नहीं मिल रही हैं, आधी अधूरी दवाएं मिल रही हैं। तो मरीज कहता है कि जो मर्ज है उसकी आधी दवाएं यहां से मिल रही हैं, आधी बाहर से लिखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम बदल रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में लोग परेशान हैं। लेकिन जन सुविधाओं के अगर नाम पर ये अस्पताल जो है वो कई ऐसे अस्पताल, मैं सारे अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तमाम ऐसे अस्पतालों में जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं दयनीय है। राहुल जी। मनोज जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आप डेली जो बेसिक मुद्दे हैं उन्हें अपने डिबेट में उठाते हैं, बड़ा साहस का काम करते हैं। आपने पीछे आपने बच्चों की शिक्षा का भी उठाया था जी, और उससे भी मुझे लग रहा है कुछ सुनवाई करेगी सरकार जी। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत बेसिक चीज है, जब सरकार इन्हें भी नहीं कर पा रही तो मनोज जी कर क्या रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रही बीजेपी सरकार जी। हमने कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बनाया था भैया, लेकिन उसको झज्जर पड़ा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर रेडी है, उसमें ताला लगा रखा है। योगी जी ने क्यों नहीं चलाते उसको? हमने राम मनोहर लोहिया लखनऊ में हॉस्पिटल बनाई, वो जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, बाकी बिल्डिंग में मशीन है, उनमें उनको ऑपरेट करने में भी बहुत दिक्कत होती है। जब नई बिल्डिंग, जब अब भैया भी अभी डॉक्टर साहब एक्सक्यूज दे रहे थे कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये अस्पताल, जनसंख्या तो रोज बढ़ रही है यूपी की, इन्हें बढ़िया हॉस्पिटल सरकारी बनानी पड़ेंगी। जो जिले में जो बदतर हालत है वो सुधारनी पड़ेगी, जब भी तो होगा। अब गरीब आदमी प्राइवेट में कहाँ इलाज करा पा रहा है? आप बता दो, दुनिया भर की भयंकर बीमारी चल रही है आजकल। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाओ मनोज जी, 1-2 लाख रुपए लगते हैं, इतनी भयंकर बीमारी चल रही है। कैंसर है, किडनी फेलियर की है, 7-7 हजार रुपए की एक डायलिसिस होती है। गरीब के जो अभिभावक होते हैं वो सोचने लगे भगवान से उठा ले। तो ये इन्हें करना चाहिए, कुछ डायलिसिस सेंटर बनाने चाहिए। लेकिन मनोज जी, इनका ध्यान अभी हिंदू मुसलमान में है, अभी छोटी वोटी काटने में लगे हुए हैं लोगों की, उस पर है अभी इनका ध्यान। लेकिन राहुल जी, मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं होती हैं कई अस्पतालों में, हमने देखा है तमाम नई चीज़ें, तकनीकी मशीनों की नई तकनीकी जो है वो आई है, जांच भी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेक्सस होता है माफियाओं का अस्पतालों से, वो कई जगह ऐसी मशीन नई आई, महीने 2-3 महीने चली, मशीन कैसे खराब हो जाती है ये भगवान जानता है, ये तो डॉक्टर जानते हैं कैसे खराब हो जाती है। बाहर एक्सरे, बाहर जांचें लिखी जाती हैं, अगर वो मशीनें अंदर आई हैं, बाहर की जो पैथोलॉजी होती है वहां मशीनें 10-10 साल, 20-20 साल चलती हैं। अस्पतालों की मशीनें 6 महीने, साल भर जैसे तैसे चलती हैं। ये जो है, ये निगरानी ना होने की वजह से और डर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं जो अस्पताल माफिया जो होते हैं, प्राइवेट अस्पताल माफिया होते हैं, उनकी मिली भगत से ये नेक्सस चलता है, इस वजह से ऐसा होता है। राहुल जी। मनोज जी, इन सरकार को ना थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। हर जिले में सीएमओ बैठा रखे हैं, लेकिन करते क्या? हमारी जब सरकार थी तो हमने इतनी सारी सौगात दी थी एम्बुलेंस की। आज एक भी एम्बुलेंस चल रही हो तो बताओ, बेचारे मरीज रिक्शेन में, अपने पेशेंट को रिक्शेन में कंधे में धर के लिए, इतनी बुरी तस्वीरें आती हैं आज के 2025 में, जबकि हमारा देश को बताते हैं चौथे नंबर की इकोनॉमी है। रिक्शों में मरीजों को ले जाए, हमने जो एम्बुलेंस चलाई है, ये कहाँ गई एम्बुलेंस सारी? है क्यों नहीं चला पा रहे हैं? जो हमारे जो हॉस्पिटल बनाए उनमें बेड क्यों नहीं गिर पा रहे इन पे? ठीक है राहुल जी, हमारे साथ अबरल मलिक जी जुड़ चुके हैं, वो बेहतर जवाब देंगे। अबरल मलिक की चर्चा में आपका स्वागत करते हुए अबरल मलिक जी, अहम सवाल। अबरल मलिक जी, ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार काम नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार नहीं आ रहा है, लेकिन जब तस्वीरें जो दावों के उलट होंगी और कहीं ना कहीं जो कमियां होंगी, उन कमियों पर नज़र दौड़ाना, उन कमियों की पोल खोलना और जिम्मेदारों तक, आप जैसे लोगों तक या सरकार तक, उन असुविधाओं को, उन परेशानियों को जो जनता को हो रही हैं वो पहुंचाना कहीं ना कहीं जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बन जाती है।
और इसीलिए आज एक अहम मुद्दे पर हम चर्चा लेकर बैठे हैं। तमाम जिलों की के न्यूज इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया अस्पतालों में, तो अस्पतालों की जो स्थिति है अविरल मलिक जी, वो बेहतर नहीं है। कमोबेश लगभग सभी अस्पतालों की यही स्थिति देखने को मिली है। बलिया, हमारी टीम ने आज बलिया, लखीमपुर, बरेली, औरैया, प्रतापगढ़, बुलंदशहर इन अस्पतालों में रियलिटी चेक किया। बलिया की स्थिति थोड़ी ठीक मिली है, बाकी सभी अस्पतालों में यही स्थिति है। डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, मरीजों को पूरी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, 2-3 टैबलेटें मिल जा रही हैं, बाकी बाहर से खरीद लेना। इसके अलावा जांचें पर्याप्त हो नहीं पा रही हैं। सफाई के नाम पर अस्पताल जो है, सरकारी अस्पतालों में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है, स्ट्रेचर टूटे पड़े हैं। तो ये अव्यवस्थाएं हैं, जबकि व्यवस्थाओं की जो बात कही जाती है कागजों में और जो विभाग दावे करता है उसके उलट जब तस्वीरें मिलती हैं, तब तो सवाल पूछना पड़ेगा ना अविरल जी। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है सवाल पूछने का, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको सवाल पूछने का पूर्ण रूप से अधिकार है। और मैं तो आपका विशेष धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा के न्यूज का, मनोज जी आपका और आपकी पूरी टीम का, कि इन मुद्दों पर आपके द्वारा पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है। और उत्तर प्रदेश का, देश का आपका एक बड़ा लोकप्रिय चैनल है, नेशनल न्यूज चैनल है, निश्चित रूप से आपका धन्यवाद है इस चीज को लेके। और जहां तक विषय है, जिस प्रकार से घटनाएं सामने आती हैं निश्चित रूप से गंभीर है और जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई भी हमारी सरकार करती है। किसी भी स्तर पर लापरवाही ना रहे, इसकी चिंता निश्चित रूप से हमें स्वयं भी है। और निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। अगर किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की इस प्रकार की अव्यवस्था फैल रही है तो हमारा स्पष्ट मानना है कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, पूर्ण रूप से राज्य सरकार के द्वारा अच्छी फैसिलिटीज दी गई हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से मॉनिटर करते हैं, पूर्ण रूप से सही फंड एलोकेशन होता है, फंड सही प्रकार से लगता भी है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी किसी स्तर पर इस प्रकार की अवस्था फैल रही है स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग में, तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होना अत्यंत आवश्यक है। और विभागीय जांच के आधार पर कार्रवाई हमारी सरकार करती रही है और भविष्य में भी की जाती रहेगी, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। कौन डॉक्टर है, कौन किस स्तर पे लोग हैं, कौन स्टाफ है जो इस प्रकार की गड़बड़ी कर रहा है और जो मरीजों को भर्ती नहीं कर रहा है या भर्ती होने के पश्चात सही व्यवस्थाएं उस पर्टिकुलर अस्पताल में नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इस आधार पर कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करेगी और निश्चित रूप से आपने संज्ञान में उत्तर प्रदेश सरकार के लाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, लेकिन अविरल मलिक जी, अब मैं बरेली की बात कर रहा हूं। बरेली, लखीमपुर, औरैया, ये तमाम जनपद हैं, यहां पर अस्पतालों की जो स्थिति मिली है अविरल जी, वो निश्चित रूप से सोचनीय है। आप समझिए मौसम बदल रहा है, बीमारियों के चपेट में लोग आ रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं अस्पतालों में पहुंच रही हैं। अब अस्पतालों में भीड़ भी हो रही है, उनको इधर से उधर भटकना पड़ रहा है और ना तो उनको ये बताने वाला है कोई कि कहां पर जांच होगी, कहां पर उचित व्यवस्थाएं उनको मिलेंगी। जमीन पर लोग बैठे हुए हैं, बैठने की भी उचित व्यवस्थाएं नहीं है, डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, डॉक्टर के कमरों के बाहर भीड़ जमा है, डॉक्टर साहब आए नहीं है, समय हो गया है। ये तमाम असुविधाएं हैं। मरीज को स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं तो स्ट्रेचर टूटे पड़े हैं, कंधों पर मरीज को ले जाना पड़ रहा है। ये असुविधाएं जब ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती हैं, तमाम उस प्लेटफॉर्म पे आती हैं, तो किरकिरी होती है, तो इससे सरकार की छवि खराब होती है अविरल जी। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है प्रदेश सरकार का, फंड एलोकेशन का, स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य मंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का या उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव का, या फिर बात कर ली जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ सेक्टर के, तो पूर्ण रूप से अच्छा है और पूर्ण है। और अगर कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो निश्चित रूप से नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाए, इसकी हम चिंता करते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है किसी क्षेत्र में, किसी स्थान पे, किसी, मैं यही कह रहा हूं अविरल मलिक जी, अगर अच्छा है तो मिल क्यों नहीं पा रहा है, और अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा क्यों नहीं है, अगर अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है। जी बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश की सरकार का, पूर्ण रूप से हमारी सरकार प्रयासरत है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी अगर मरीजों तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही, मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, सुविधाएं होने के बावजूद भी स्टाफ की कमी है या किसी व्यक्ति के द्वारा इस विषय में त्रुटि की जा रही है, विभाग के स्तर पर त्रुटि हो रही है, निचले स्तर पर त्रुटि हो रही है। कहाँ त्रुटि हो रही है, जांच के रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा, सामने आएगा,
उस आधार पर कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, सीएमओ हो या उससे नीचे का कोई व्यक्ति हो या पर्टिकुलर डॉक्टर हो, जिसकी भी त्रुटि इसमें नजर आएगी उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हमारे प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश का स्पष्ट रूप से करेगा। कौन व्यक्ति है, कौन कितना बड़ा है, छोटा है, कितना पैसे वाला है, कितना अमीर है, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दोषी है वो स्पष्ट रूप से हमारी नजर में दोषी है, और जो जनता के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो स्पष्ट रूप से मैं सोचता हूं दोषी है, और ये बहुत गंभीर मामला है। ठीक है, ठीक है, आप जुड़े रहे हमारे साथ। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी, सदस्य आईएमए के, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, जिस तरीके से अविरल मलिक जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पर्याप्त मौजूद है, तो कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं? क्या अस्पताल का जो प्रशासन होता है वो उसकी जो इच्छा शक्ति कमजोर होती है, वो गैर जिम्मेदार होता है, कि लोगों को सुविधाएं, जब अगर मशीनें उपलब्ध हैं तो जांच उपलब्ध क्यों नहीं है वहां पर, और अगर डॉक्टर उपलब्ध है तो मरीज वहां घंटों घंटों पर खड़े रहते हैं, उनको देखा क्यों नहीं जाता है, दवाएं उपलब्ध हैं तो उनको बाहर की दवाएं क्यों दी जा रही हैं? तमाम ऐसी सुविधा, तमाम ऐसे सवाल है जो व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं। श्रीवास्तव जी। जी, ये कह रहा था सर, देखिए जब बीमारियां या मौसम बढ़ता है तो मरीजों की संख्या भी बढ़ती है। किसी भी एक मरीज की जब पूरी बात आप सुनते तभी आप इलाज कर सकते हैं, तो भीड़ होना तो स्वाभाविक है। और जब भी मौसम बदलता है तो बीमारियां तो आती ही हैं, तो उसके लिए जो भी डॉक्टर्स हैं या जो भी हमारा स्टाफ होता है या जो भी है, वो सब उसके लिए इलाज के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन अब परीक्षा तो इन्हीं समय पर सर होती है ना, व्यवस्थाओं की को परखना, और परीक्षा ऐसे समय पर ही होती है जब मरीज बढ़ते हैं, तो व्यवस्था की परख होती है, डॉक्टरों की उपलब्धता की परख होती है, और हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो हमारे पास हैं नहीं है, सही से काम करना है, इनकी परख तो तभी होती है। सामान्य दिनों में तो सब सामान्य चलता रहता है सर। जी, यही मैं कहना चाह रहा था कि जब मरीजों की संख्या बढ़ जाती है तो थोड़ा सा तो समय लगता ही है। कोई भी कहीं भी हो, भाई बीमारी बता रहा है, कोई भी पेशेंट है, आपको जानकारी दे रहा है अपने बारे में, तो उसको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तो लगता ही है एक बार एग्जामिन करने में। तो आप खुद ही समय लगा सकते हैं कि 1 घंटे में कितने मरीज एक डॉक्टर देख सकते हैं, तो समय तो लगता ही है। तो लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी लोग प्रयास करते हैं, हम लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी होते हुए भी सब लोग प्रयास करते हैं कि भाई जल्द से जल्द निवारण हो और जल्द से जल्द इलाज मिले। चलिए ये इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर की कमी है, वो रातों रात पूरी नहीं हो सकती, ये भी मैंने मान लिया। और सर कोई पेशेंट पहुंचता है, डॉक्टर को कम्युनिकेशन करने में समय लगता है और भीड़ ज्यादा है, तो पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, तो वो एक असुविधा हो तो मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद दवाएं पर्याप्त हैं, दवाएं मरीज को मिल नहीं रही हैं, वो बाहर से लिखी जा रही हैं, जांच की मशीनें हैं, मरीज को बाहर जाना पड़ रहा है, साफ सफाई के लिए स्टाफ है, साफ सफाई नहीं हो पा रही है। सरकारी अस्पतालों के शौचालय की स्थिति आप देख लीजिए, गर्भवती महिलाएं होती है, कितनी उनको दिक्कत होती है, बाहर जाकर दूर दूर तक उनको शौचालय ढूंढना पड़ता है, टॉयलेट ढूंढना पड़ता है, तब जाकर वो, ये स्थिति है सर। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? इसके लिए मुख्यमंत्री जी तो जिम्मेदार नहीं होंगे ना? नहीं, जो भी मैनेजमेंट देख रहा है भाई उनको ही इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो भी अस्पताल की मैनेजमेंट देख रहे हैं वही जिम्मेदारी ले सकते हैं। जी, ठीक है। राहुल अवाना जी, आपका रुख कर रहे हैं। राहुल अवाना जी, जैसे कि विभागीय स्तर पर जो लापरवाहियां हो रही हैं या कमियां हैं, उनके लिए, जैसा कि अविरल मलिक जी कह रहे थे कि संसाधन उपलब्ध है, तो संसाधनों का जनता के लिए ही वो संसाधन उपलब्ध है। उनको अगर कोई बीच में दिक्कत कर रहा है तो वो दोषी है ना कहीं ना कहीं। अगर संसाधनों का, जिस जनता के लिए वो संसाधन एकत्रित किए गए हैं लाखों करोड़ों के बजट से, उस जनता को अगर उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वो व्यक्ति दोषी है, वो प्रबंधक दोषी है, वो अस्पताल का मैनेजमेंट दोषी है। तो इन दोषियों पर न तो इनकी निगरानी होती है, न इन पर कोई कार्रवाई होती है, तब ऐसी व्यवस्था नजर आती है। आप कई अस्पतालों की तस्वीरें हमने देखी हैं और खुद जाकर देखा है, गर्भवती महिलाएं हैं, शौचालय इतने गंदे पड़े हैं, वो बाहर ढूंढती हैं कि कहां पर टॉयलेट होगा, वो टॉयलेट कर सकें। सोचिए किस स्थिति में होती है, बच्चे, बुजुर्ग, तो उनको ये छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं, जो बड़ी सुविधाओं के लिए वो नहीं पहुंचते हैं। वैसे तो किसी को भगवान न करे अस्पताल पहुंचना पड़े, लेकिन अगर अस्पताल पहुंचता है कोई व्यक्ति तो ये छोटी छोटी जो जरूरतें होती है वो भी नहीं मिलती है, और दावे ये होते हैं इतना बजट, इतना ये, इतना वो। राहुल जी।
मनोज जी, कहने के लिए तो ये डबल इंजन सरकार बताते हैं, लेकिन ये डबल इंजन सरकार पता नहीं है किस विषय में चल रही है। अभी ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री क्या ये जो बेसिक सी छोटी छोटी चीजें हैं, ये मुख्यमंत्री भी एक दिन निरीक्षण क्यों नहीं करते? कोई जिले में अचानक मारने दौड़ा एक बार, सब डॉक्टर ठीक हो जाए। जब हमारे मुख्यमंत्री मनोज जी गौशाला का चक्कर मार सके, गौशाला के बछड़ा के ऊपर हाथ फेर सके, तो हम तो इंसान है। एक आध दिन हॉस्पिटल में भी चक्कर मारते हैं, खूब वीडियो बना के। आज योगी जी ने, मुख्यमंत्री ने आज फलाने जिले के हॉस्पिटल में अचानक छापा मार दिया, तो ऑटोमेटिक ये अफसरन की औकात नहीं है, तो 2 मिनट में ठीक हो जाए। पर उन्हें अफसरन ने पता कि हॉस्पिटल की ठीक कराने की जरूरत नहीं है, गौशाला ने थोड़ी ठीक रखो, बछड़ा ने ठीक रखो, बछड़ा से फसल चरवाओ। ये बहुत छोटी छोटी चीज है, इसमें मुख्यमंत्री को थोड़ा सा ठीक होना पड़ेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो मेंटेन करने पड़ेंगे। थोड़ी में डॉक्टरों पर सख्ताई करनी पड़ेगी। वो तो प्राइवेट डॉक्टर तो लिखेगा ही। ये जो डॉक्टर है इनकी सेटिंग होती है मनोज जी, ये पर्चे पे लिखते हैं यहाँ मशीन खराब, 25% कमीशन अंदर जब प्राइवेट से कराते हैं तो हॉस्पिटल में जाएंगे, इनका कमीशन दवाई पे भी, टेस्ट पे सब रहता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सरकार को बहुत सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। डॉक्टरों के ऊपर भी कोई ऐसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर टाइम से इनके उठे लगने बकायदा फेस के साथ अगर स्टेम डॉक्टर आए हैं, स्टेम गए हैं, ये कौन सा इतना बड़ा काम है आजकल? 2000 रुपये का कैमरा लग जाता है। हर जो छोटी जिले में छोटी हॉस्पिटल है, लाइव देखते रहे सीएम को डॉक्टर बैठा है कि नहीं बैठा है, क्या व्यवस्था क्या नहीं, लेकिन करने का मन कहाँ है? क्या मनोज जी सुधर नहीं सकती? बिल्कुल सुधर सकती है अगर इच्छा शक्ति हो और अपनी जिम्मेदारी है उसके प्रति अगर ये भाव आए कि हमारी ये जिम्मेदारी हमको करना है, तो निश्चित रूप से वो ऐसी स्थितियां सुधर सकती हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक बार फिर से अविरल मलिक जी आपका रुख कर रहे हैं। अविरल मलिक जी, जैसा कि अभी अंकित श्रीवास्तव जी ने कहा कि अस्पतालों में भीड़ होती है, निश्चित रूप से मौसमी बीमारियां चल रही हैं और कुछ खास मौसम होते हैं जब अस्पतालों में भीड़ ज़्यादा होती है। लेकिन एक ये भी सच है कि इसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में सरकार ने सीएससी और पीएससी की स्थापना की गई है। लेकिन इन सीएससी और पीएससी में जब इलाज प्रॉपर नहीं मिलता है, तब जो मरीज हैं वो सरकारी अस्पतालों का, जिला अस्पतालों का रुख करते हैं। ऐसे में अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है। अगर इनका यहीं पे इलाज हो सके, सीएससी पीएससी में ही सामान्य इलाज अगर इनका हो जाए, जो छोटी, तो कम से कम बड़ी समस्याएं हैं वो जिला अस्पताल में मरीज पहुंचे, लेकिन यहाँ नहीं होती है। दूसरी चीज, अगर जिला अस्पताल और बड़े अधिकारियों की बात करें तो सीएमओ तमाम जिलों की मैं बात कर रहा हूं, प्राइवेट अस्पताल उनके संरक्षण में चल रहे होते हैं, उनकी दया पे चल रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर जो अधिकारी जो हैं वो धन कहां से आएगा, उस व्यवस्था में जुटे हैं, तो इन अस्पतालों को कैसे कोई देखेगा? अविरल जी। जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है राहुल अवाना जी का, तो राहुल जी ने भी आज तो नहीं राहुल अवाना जी का आप जवाब दे दीजिए। पहले मेरा ये दे दीजिए कि अगर सीएससी पीएससी में अगर इलाज हो जाए तो वो भीड़ वहां से हो सकती है। ये जिम्मेदारी सीएससी पीएससी वालों को उठानी पड़ेगी ना। ये निगरानी नहीं होती कि भाई मरीज यहां से क्यों लौट के जा रहा है। दूसरी चीज, जो प्राइवेट अस्पताल संरक्षण में चल रहे हैं उन पर भी निगरानी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों की मौज है, सरकारी अस्पताल से रिफर होकर मरीज वहां जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका गंभीर सवाल है, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। और राहुल जी ने एक बात एक्सेप्ट की है, मुझे अच्छा लगा इस बात को जान के। राहुल अवाना जी वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, नहीं जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो स्पष्ट रूप से स्वीकार भी करते हैं जहां कमियां होती हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं देखिए उन्होंने स्पष्ट कहा और स्पष्ट स्वीकार भी किया इस चीज को कि संसाधनों की किसी रूप में उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कोई कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कोई कमी नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन्होंने अपने शब्दों में कहा, बिल्कुल सही बात है। और उसके साथ साथ अरे भाई, जब संसाधनों की कमी नहीं, मैनेजमेंट की कमी नहीं, तो हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं? राहुल अविरल मलिक जी। नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी चीज पे मैं आ रहा हूँ। देखिए तो राहुल जी ने कहा था कि किसी रूप में कमी नहीं, लेकिन जहां तक विषय कमी का, किस
स्तर पे कमी है, किस व्यक्ति की कमी है, किस पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा इसमें कमी की गई है, कौन मैनेजमेंट में है जो कमी कर रहा है, किस स्तर पे कमी हो रही है, उसकी जांच के आधार पे, रिपोर्ट के आधार पे कठोरतम कार्रवाई होगी। इस चीज को लेकर हमारी सरकार स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय ये आपने चर्चा इस पर रखी है, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं कि गरीब पीड़ित शोषित वंचित से जुड़ी हुई चर्चा आपका के न्यूज प्लेटफॉर्म रखता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है करप्शन का, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग में करप्शन पहले किस प्रकार से था, चरम सीमा पर था उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आज करप्शन नहीं है, ये भी एक बड़ी चीज है। और अगर किसी स्तर पर होता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाती है, अगर किसी स्तर पर है तो कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा और किसी विभाग में नहीं बख्शा जाएगा, ये स्पष्ट हमारा मानना। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ संतोष यादव जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हालांकि संतोष यादव जी देर से जुड़े हुए हैं, लेकिन संतोष सर, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए अहम सवाल। अविरल मलिक जी ने अभी साफ तौर पर कहा सर कि प्रदेश में जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी नहीं है, लेकिन अस्पतालों में जब मरीज जाता है उसको तमाम समस्याओं से उसको रूबरू होना पड़ता है। समय से डॉक्टर नहीं मिलते हैं, जांचें बाहर से होती हैं, दवाएं पर्याप्त नहीं मिलती हैं, सफाई की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं होती हैं, शौचालय की स्थिति ऐसी खराब होती है, गर्भवती, बुजुर्ग, बच्चे ये अस्पताल पहुंचते हैं, इनको तमाम समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। अब सवाल यह है कि जब अविरल जी कह रहे हैं कि सारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो क्या विभाग दोषी है, मरीजों को वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं? क्या लगता है आपको, दोषी कौन है? शासन की तरफ से सुविधा मुहैया नहीं हो पा रहे हैं या सुविधाएं हैं लेकिन कहीं ना कहीं विभाग लापरवाही कर रहा है? मानस जी, अभिनव जी से पूछ लीजिए जी कि आप सुविधाओं का जब दावा कर रहे हैं कि सुविधाएं हैं, तो जब सुविधाएं हैं तो फिर इसके लिए दोषी कौन है जो उसको पूरा नहीं कर पा रहा? ये भी उनसे पूछ लीजिए कि फिर ये पूरा जो नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर पा रहे हैं? इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर अस्पतालों में है जिसकी कल्पना करना मुश्किल। त्राय त्राय मची है। हर अस्पताल में चले जाइए, चाहे जिसमें डॉक्टर लूट का काम कर रहे हैं, बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, लूट मची है। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ जाते हैं जी। संतोष जी, संतोष जी का नेटवर्क लग रहा दिक्कत कर रहा है। अविरल जी, संतोष जी जैसा कह रहे हैं कि अब कार्रवाइयां नहीं होती हैं इसलिए ये स्थिति है, नहीं तो चीजें सुधर जाएं। अविरल जी जी नहीं, देखिए जहां तक विषय कार्रवाई का, तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, हमारी ये मंशा है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी गलत कृत्य को अंजाम देगा, या जो भी किसी रूप में करप्शन को बढ़ावा देगा, या उत्तर प्रदेश की किसी विभाग में किसी रूप में व्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करेगा, कृत्य करेगा, कठोरतम कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और उसे जेल जाना पड़ेगा जो जनता की जान के साथ खिलवाड़ करेगा। हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है, इसमें कोई किसी रूप में दो राय नहीं है, हमारी दो टूक है, बिल्कुल स्पष्ट मानना है। अरे भाई जी, आपके तो विधायकों ने भी कानपुर के सीएमओ के पक्ष में लिखा था, भूल गए क्या? सतीश महाना जी ने भी लिखा था, तो बड़ा ईमानदार था क्या? बताइए, उसके पक्ष में लिखा था। इन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई आपकी सरकार ने की? अभिनव जी, कहने और करने में बहुत अंतर होता है, चाहे कोई भी सरकार हो। आप सुन लीजिए, चाहे सपा की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, ये भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में खत्म कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ गाल बजा सकते हैं, आप भी बैठकर, हम भी, क्या ऐसे खत्म होगा? लेकिन आपको प्रत्यक्ष उदाहरण अभी 4 दिन का दिए जा रहे। डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कितना विवाद हुआ, इसी बात पे हुआ ना कि डीएम साहब दौरा कर रहे थे सेंटरों का, लेकिन संतोष यादव जी नहीं थी, संतोष यादव जी कार्रवाई कर रहे थे, सिर्फ यही था। तो उसके पक्ष में क्यों लिखा? भ्रष्टाचारी के पक्ष में आपके सुरेंद्र मैथानी जी ने और अरुण पाठक जी, ईमानदार जो बनते हैं, ईमानदार, उनको मैं ईमानदार कहूंगा। साथ में विधानसभा आपके अध्यक्ष उससे बड़ा ईमानदार है। ठीक, तीनों ईमानदार अधिकारियों ने उसके पक्ष में लिख दिया और डीएम के विपक्ष में लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई? जब वो खुलेआम हर चीज को पकड़ के देख रहे थे, विधायक भी कहीं विदेश के नहीं थे, जब वो देख रहे थे कि डीएम साहब क्या क्या खामियां पकड़ रहे हैं सीएमओ की। लेकिन संतोष जी मूल सवाल जो ये है वो ठीक है, वो सार्वजनिक भी हुआ और उस पर तमाम किरकिरी भी हुई संतोष जी, लेकिन मूल सवाल जो हमारा था उसका जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं कि क्या लगता है आपको, संसाधन हैं, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, विभाग दोषी है, या कहीं ना कहीं संसाधनों के संसाधन है नहीं लेकिन उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है?
नहीं, संसाधन देखिए, ऊपर जो योगी जी सब संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं है। हाँ। लेकिन जब नीचे आते आते संसाधन बन जाता है तो ठेकेदार से लेकर ये डॉक्टरों में सब बंदरबांट शुरू हो जाता है। इस बात को अबिरल मलिक जी ने स्वीकार भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जब बंदरबांट होगा तो कहां से हमको आपको सुविधाएं मिलेंगी? अस्पताल में मिलेंगे नहीं। चले जाइए, पर्चा लेके खड़े रहिए घंटों लाइन लगा के। क्या सिस्टम है भाई? कोई सिस्टम नहीं है, सब बेलगाम सिस्टम है। डॉक्टर बेलगाम है, प्राइवेट प्रैक्टिस खुलेआम कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, कानपुर में आधे से ज्यादा डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। प्रिंसिपल भी जानता है, कमिश्नर भी जानते हैं, डीएम भी जानते हैं। किसी की हिम्मत होती है उसके उनके खिलाफ आवाज उठाने की? बिल्कुल। आइए तो उनका स्टिंग करके इनको अभिनव जी को भेज दे, अभिनव जी अपना नंबर दे, स्टिंग करके भेजते हैं। स्टिंग ये देखिए आप, अबिरल जी हैं, अबिरल जी डॉक्टर इस समय क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सवाल तो बिल्कुल बनते हैं, लेकिन अब आगे समय इजाजत नहीं देता है। माफी के साथ संतोष यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका, अबिरल मलिक जी आपका। लेकिन उम्मीद आपसे ये है कि जिम्मेदारों तक ये बात जरूर आप पहुंचाएंगे, और जिम्मेदार जो भी हैं सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ राहुल अवाना जी जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल गंभीर है कि जो अस्पतालों की व्यवस्था है, सरकार जो सारी सुविधाएं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मुहैया करा रही है, तो मरीजों को उन सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जा रहा है? कौन वंचित रख रहा है? उस जिम्मेदार को कार्रवाई के दायरे में लाना चाहिए, और जो दावे किए जा रहे हैं उस दावे के अनुरूप जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उस पर भी निगरानी तंत्र को देखना चाहिए कि इन अस्पतालों में मरीज जा रहे हैं, मौसमी बीमारियां चल रही हैं, लोगों को तमाम असुविधाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खानापूर्ति हो रही है और लोग परेशान हैं। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।